बिरयानी एक इमोशन है, एक ऐसा इमोशन जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, शब्दों में बयां नहीं कर सकते। तो जब बात बिरयानी की हो तो मैं आपको वॉइस ओवर करके बिरयानी के कुछ शॉट्स बना करके आपके सामने परोस दूं तो शायद आपको मजा ना आए। बिरयानी को तो फील करने वाली बात है। बिरयानी को महसूस करने के लिए आज मैं मौजूद हूं द तंदूरी टेल्स के किचन में और मैं हूं आपका होस्ट अभिषेक। यहाँ पे मैं बिरयानी नहीं बनाने वाला, बिरयानी बनाएंगे मेरे दोस्त और यहाँ के हेड शेफ फारूक। तो चलिए फारूक से मिलते हैं। तो ये है हेड शेफ फारूक और ये हमें बताएंगे कि कैसे यहाँ पे बिरयानी को बनाया जाएगा, किस तरीके से हम बिरयानी को जो वो बिरयानी की जो सुगंध है उसे हम फील करेंगे। तो फारूक, हम सबसे पहले कौन सी बिरयानी बनाने वाले हैं आज? आज हम पंजाबी बिरयानी बनाने जा रहे हैं, जिसे हम तवा बिरयानी भी कहते हैं। जिसे हम तवा बिरयानी भी कहते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अभिषेक और फारूक, आपने कहा कि हम पंजाबी बिरयानी बनाने वाले हैं, लेकिन यार पंजाबी बिरयानी तो बिरयानी होती नहीं है। हमने सुना है कोलकाता बिरयानी होती है, अवधी बिरयानी होती है, लखनवी बिरयानी होती है, हैदराबादी, मुरादाबादी, ये सब बिरयानी होती है, लेकिन पंजाबी बिरयानी वो तो तवा पुलाव होता है। अब मैं पंजाबी बिरयानी को बिरयानी क्यों कह रहा हूँ ये आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। तो शेफ, आज मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि आज आप मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट बिरयानी खिलाने वाले हो, सही बात है? मेरे लंच का इंतजाम हो गया, आप लोग अपना अपना देख लेना, क्योंकि जब मैं बिरयानी खाऊंगा आपके मुंह से पानी तो निकलेगा। तो एक काम करना, तंदूरी टेल्स पे जाना और तंदूरी टेल्स से ये बिरयानी ऑर्डर कर लेना। लेकिन ये बिरयानी कैसे बनने वाला है वो पहले देखो, उसके बाद जाना। तो शेफ, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं? हमने सबसे पहले चिकन को पीसेस में हम काट लेना है। भारत में कई शासक आए और सभी अपने साथ यहाँ अलग अलग संस्कृति और नए नए व्यंजन लाए। मुस्लिम शासकों ने भारत में दावत करने की संस्कृति पेश की। मुगलों ने खाना पकाने को एक कला बना दिया और हमें बिरयानी, पुलाव और कबाब जैसे जायकेदार तोहफे दिए। बिरयानी नाम फारसी शब्द बिरियन से आया है, जिसका मतलब है पकाने से पहले तला हुआ। ईरान से लेकर हिंदुस्तान तक और मुमताज से लेकर निजाम तक हर युग में बिरयानी ने नया रंग और नया स्वाद अपनाया। तो फारूक भाई, खाना बनता रहेगा, बिरयानी बनती रहेगी। आप मुझे ये बताइए कि ये कब आपको शेफ के कीड़े ने काटा, कब आपको मन किया कि भाई मुझे शेफ ही बनना है? एक्चुअली मेरे फादर भी हैं जो होटल इंडस्ट्री में है, जो हैं बहुत काफ़ी सालों से हैं, और इस वजह से मेरे भी जुनून था जो मैं होटल इंडस्ट्री में करूँ काम, और इस वजह से मैंने होटल इंडस्ट्री का काम देख करके और मैं होटल इंडस्ट्री में ही जुड़ गया। बहुत बढ़िया। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, आपको लग रहा होगा कि यार फारूक अभिषेक से बात कर रहे हैं, हमसे क्यों नहीं बात कर रहे हैं? क्योंकि फारूक मेरे दोस्त हैं, कंफर्टेबल भी है मेरे साथ है, और कई बार ऐसा होता है, मैं एंकर हूं, मैं एक्सट्रोवर्ट हूं, मैं आपके साथ पूरा दिन बात कर सकता हूं, लेकिन फारूक का काम है वो ऑथेंटिक बिरयानी बनाना, वो बटर चिकन बनाना, तो जिसका काम उसी को साझे। तो मैं फारूक को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा, लेकिन बातचीत करता चलूंगा। यहाँ पे अभी आप चिकन कट कर रहे हो, तो मुझे आप ये बताओ कि चिकन के पीसेस को मीडियम रखना है, बड़े पीसेस में रखना है, या छोटे पीसेस में रखना है? एक्चुअली चिकन को मीडियम पीसेस में रखना है, क्योंकि ज़्यादा अगर हम बड़ा चिकन रखते हैं, पीसेस बड़ा रखते हैं, तो वो मसाला उसके अंदर जा नहीं पाएगा और बिरयानी में उस एक्चुअली फ्लेवर नहीं आ पाएगा। इस वजह से हम मीडियम पीसेस में चिकन। और अगर छोटा पीसेस रखें तो? वो छोटा पीसेस रखते हैं हम, तो वो बिरयानी में टूट जाने की संभावना ज़्यादा है। तो हम जनरली मीडियम पीसेस रखते हैं। फारूक का कहना यह है कि अगर हम बड़े पीसेस रखेंगे बिरयानी में तो कई बार ऐसा होता है कि वो पीसेस अच्छे से पक ना पाए, और जो हम मैरिनेट करेंगे अभी चिकन को काटने के बाद, वो मसाला उसमें इंग्रेव ना हो पाए। फारूक भाई, ये बताइए, जब आप घर जाते हैं और जो हमारी भाभी जी हैं, तो वो भी आपको कहती हैं कि आपकी ड्यूटी अभी ओवर नहीं हुई है, आप आओ और यहाँ भी मेरे लिए बिरयानी बनाओ, या बच्चे भी कहते हैं? बेशक कहते हैं, जब टाइम मिलता है तो बिरयानी मैं उनको भी बना के खिलाता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि फारूक भाई 2 शिफ्ट में काम करते हैं, एक द तंदूरी टेल्स के लिए और दूसरा अपनी फैमिली के लिए, करेक्ट? यस। चलिए, तो फिर अब पीसेस को काटना शुरू करते हैं हम। हमने चिकन को पीसेस को हमने मीडियम पीस में काट लिया है। ठीक है। ऐसे शेफ दोस्त होने का फायदा बहुत है। आपको कभी ऑथेंटिक खाना हो, कभी एक होता है ना कि रात के 2:30-3 बजे एक फितूर चढ़ता है कि मुझे ना कुछ ऑथेंटिक सा खाने को मिल जाए। क्या खाना है वो नहीं पता, लेकिन कुछ ऑथेंटिक हो, तो फिर मैं फारूक भाई को याद करता हूँ कि फारूक भाई कुछ अगर ऐसा हो तो जब ये घर आते हैं तो हमारे लिए भी कुछ लेकर आते हैं। तो यहाँ पे लेग पीस पे आप कट लगा रहे हो, लेग पीस पे क्यों लगा रहे हैं हम? ये लेग पीस पे इस वजह से कट लगा रहे हैं, इसका मसाला जो फ्लेवर है वो अंदर तक इस लेग पीस में चला जाए। बिरयानी की जो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि ठीक है, चिकन के पीसेस अपनी जगह,
खिले हुए राइस अपनी जगह, लेकिन जो इनग्रेव्ड मसाले चिकन के पीसेस में होते हैं वो शायद मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जान भरता है चिकन बिरयानी में। यस। कहा जाता है कि मुमताज महल ने पहली बार सैनिकों के लिए ऐसा व्यंजन बनवाया जिसमें स्वाद भी हो और पोषण भी। धीरे धीरे ये व्यंजन हर दरबार और हर शहर में अपनी पहचान बनाता गया। बिरयानी के पीछे कहानी कुछ भी हो, ये सच नहीं बदल सकता कि इस डिश ने शाकाहारी और मांसाहारी दोनों के बीच में अपनी एक खास जगह बना ली है और विशेष मौकों को यादगार और स्वाद से भरपूर बनाने की जिम्मेदारी बिरयानी को ही दी जाती है। तो फारूक भाई, अब मुझे लगता है कि पीसेस अपने कट हो चुके हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो आपने मुझे बताया था कि मैरिनेशन होता है, यस। तो अब बताइए कि कैसे आप मैरिनेट करने वाले हैं इस चिकन को। इस चिकन को हमने पीसेस, मीडियम पीसेस में हमने काट लिया है। ठीक है, तो फारूक भाई सबसे पहले हम क्या डालने वाले हैं इसमें? हमने सबसे पहले जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने वाले हैं। ठीक है, जिंजर हाँ। गार्लिक पेस्ट हम डालेंगे इसमें। हाँ, हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया हमने इसमें। ठीक है, उसके बाद और हमारा जो है अब मसाले स्वाद अनुसार नमक डालना है हमें। स्वाद अनुसार नमक, हमने इसमें नमक डाला और हल्दी पाउडर डाला हमने। हल्दी, ठीक है, ये हमारा लाल मिर्च लाल मिर्च पाउडर है। पाउडर, ठीक है। और ये हमारा सेफ स्पेशल बिरयानी मसाला है। तो ये खुद अपनी निगरानी में आप पिसवाते हो? यस। ठीक है, मतलब मतलब बनाते हैं। इसमें सारा एक्सपीरियंस आपका इसी में है। यस। अगर मैं इसको चोरी करके ले जाऊं तो मैं आपकी तरह बिरयानी बना सकता हूं? ये मसाले के बगैर बिरयानी में वो फ्लेवर नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद? इसके बाद हमने दही डालना है। ठीक है, मतलब चिकन को जूसी करने के लिए और सॉफ्ट करने के लिए। यस। ठीक है, उसके बाद? अब हमने फ्रेश पुदीना पत्ता डाला हमने। पुदीना क्यों? ये बिरयानी में ताज़ा फ्लेवर लाएगा, फ्रेश फ्रेश फील करने के लिए। ठीक है। और ये हमने धनिया पत्ता फ्रेश डाला है हमने। ठीक है। और हमारा ये ब्राउन प्याज है, ब्राउन अनियन, हाँ जी। इसको पहले से आपने फ्राई करके रखा है? यस। तो ये अभी डालना जरूरी है बिरयानी के समय? आपको अभी भी डालना जरूरी है और आपको बिरयानी के साथ में भी डालना जरूरी है। क्यों, मतलब ऐसा क्यों, क्या? ये ब्राउन प्याज जो है एक्चुअली आपको बिरयानी में एक फ्लेवर भी, यूनिक फ्लेवर भी लाएगा और चिकन में एक कलर भी लाएगा। द तंदूरी टेल्स का यूनिक फ्लेवर है बिरयानी के अंदर। यस। वो कहीं ना कहीं ये बिरयानी मसाला और ये ब्राउन अनियन। यस। यस। ठीक है, तो अब हमारे सारे मसाले डल चुके हैं। हाँ जी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? अब हम इसे मैग्नेशन करेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, तो फिर चलिए इसको अब मैरिनेट करते हैं और अपने हाथों का जादू दिखाइए। जब मैं घर पे खाना बनाता हूँ, मुझे सबसे पसंदीदा काम अगर कोई है तो ये मैरिनेट करना, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप अपना इमोशन जो है आप चिकन के अंदर डाल रहे हो। और तंदूरी टेल्स का जो बिरयानी है वो हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है, वो इसलिए क्योंकि हमने बचपन से ये सुना है यार कि जब हम खाना बनाते हैं तो उसमें जब हम इमोशन ऐड करते हैं तो उसका टेस्ट और भी ज़्यादा निखर के आता है। तो जब शेफ मैरिनेट कर रहे हैं, हंसी खुशी हमसे बात कर रहे हैं, तो जो इनके अंदर का इमोशन है वो हमारे चिकन के अंदर, वो हमारे बिरयानी के अंदर और उमड़ के आ रहा है। सही बोल रहा हूँ? यस। ठीक है, तो हमारा मैरिनेशन हो गया। हमारा मैरिनेशन हो गया। इसे ठीक है। हम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख। ठीक है, तो जब तक हम मैरिनेट करके इसे फ्रिज में रखते हैं आधे घंटे के लिए, तब तक ये जो बिरयानी का हिस्ट्री चल रहा है उसे आप तब तक देखिए। हैदराबाद के निजाम हो या लखनऊ के नवाब, हर शासक ने अपनी बिरयानी में अपनी रसोई का अंदाज डाला। इसलिए आज हमें हैदराबादी, कलकत्ता, लखनवी और कई तरह की बिरयानियां देखने को मिलती हैं। वैसे मुझे भी कभी शेफ बनना था, लेकिन जिस तरीके की गर्मी होती है अंदर किचन में, वो सिर्फ एक शेफ ही झेल सकता है। ठीक है शेफ, हमने चिकन को मैरिनेशन के लिए डाल दिया था। Yes. तो हमारा अगला प्रोसेस क्या है? अब हम चलते हैं चावल बॉईल करने के लिए। चावल बॉईल करने के लिए आपने पानी चढ़ा दिया है। यस। तो हम कौन सा चावल यूज करते हैं अपने बिरयानी के लिए? हम यूज करते हैं गोल्डन सेला। क्वालिटी अच्छी होती है? क्वालिटी अच्छी होती है और मजबूत राइस होती है। अच्छा। तो आपका पैन में जो हमारा पंजाबी बिरयानी है उसका वो राइस टूटेगा नहीं। अच्छा, जब आप सॉटे करोगे तो वो सौटे। राइस टूटेगा नहीं? यस। अच्छा शेफ, मुझे ये बताओ कि ये जो खिले खिले चावल होते हैं बिरयानी में, जब हम घर पे बनाते हैं तो वो चावल एकदम चिपके चिपके से हो जाते हैं, वो खिले खिले राइस कैसे होते हैं? आपको बॉईल करने के लिए आपको जो है अच्छी तरीके से बॉईल करें, वो चिपकेगा नहीं राइस। और जब आप बॉईल कर रहे हैं तो आप ऑयल हल्के से डाल दें। आप तेल? हाँ, ऑयल डाल दें और खिले खिले राइस हो जाएगा।
देखिए ये सारी चीज़ें कुछ शेफ ही बता सकते हैं, या जो हमारी दादी नानी हुआ करती थी वही बता सकती हैं कि अगर आपको चावल खिले बनाने हैं, सिर्फ बिरयानी के लिए नहीं, अगर हम नॉर्मल दाल चावल भी बना रहे हैं और चावल मुझे खिले खिले चाहिए तो थोड़ा सा ऑयल डाल सकते हैं। यस यस। तो आप ऑयल डाल सकते हैं, और ये टिप्स एंड ट्रिक्स सिर्फ आपको शेफ ही बता सकते हैं। तो शेफ, इसमें चावल के साथ साथ हम क्या क्या डालने वाले हैं? इसमें हमने चावल के साथ हमने खड़े मसाले डाले हैं, जैसे छोटी इलायची है हमारा, दालचीनी है, लौंग है और तेजपत्ता है। हमने एक्चुअली राइस में बिरयानी का फ्लेवर आना चाहिए, ठीक इस है। वजह से हमने खड़े मसाले यूज किए। शेफ, कोई एक ऐसी बात जो हमें एकदम ध्यान में रखनी चाहिए बिरयानी बनाते वक्त, चावल को बॉईल करते वक्त, कुछ ऐसी चीज़ जो अगर हमने नहीं किया तो हमारा बिरयानी जो है वो ख़राब हो सकता है? एक्चुअली जब आप राइस बॉईल करते हैं तो हाँ। उसमें सॉल्ट का बहुत ध्यान रखना है, उसमें बिल्कुल परफेक्ट रखना है सॉल्ट। अगर आपने सॉल्ट जो है कम रखा तो वो बिरयानी का टेस्ट और मज़ा नहीं आएगा, मतलब और फीका बात- हो जाएगा। बिल्कुल फीका अगर हो जैसे जाएगा। मैं बाद में बिरयानी बनाते वक्त अगर मैं सॉल्ट डालूं तो काम नहीं करेगा? वो बिरयानी में मज़ा नहीं आएगा, और बिरयानी में सॉल्ट का जो है पूरी बिरयानी में नहीं आएगा मज़ा। तो टिप नंबर 2, जब भी आप बिरयानी बनाएं या बिरयानी का चावल जब आप बॉईल कर रहे हो तो उसी समय अंदाज के अनुसार, स्वाद के अनुसार आप नमक डाल दीजिए। क्योंकि जब आप सोचोगे कि अच्छा ठीक है अभी नमक नहीं डाला है मैंने या भूल गया, तो जब हम बिरयानी बनाएंगे तब नमक डालेंगे, लेकिन तब तक चावल जो है वो फीके रहेंगे यस। और वो जो टेस्ट होता है, ऑथेंटिक टेस्ट, वो नहीं आ पाएगा। और फिर आप बोलोगे कि दोनों दोस्त आए और मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज़ सिखा कर नहीं गए। तो फारूक भाई ने बता दिया, जब आप चावल बॉईल करो उसके अकॉर्डिंग उसी समय स्वाद अनुसार नमक डाल देना। चिकन मेरे हाथ में आ चुका है, मैरिनेट हो चुका है। तो इसको कितने देर तक मैरिनेट करते हैं हम फारूक भाई? इसे मैग्नेशन में आधे घंटे के लिए करना पड़ता है। बिरयानी को हम होलसम फूड कहते हैं, जिसमें हमें सारी चीज़ें मिल जाए, कार्बोहाइड्रेट मिल जाए, प्रोटीन मिल जाए, और यहाँ भी आपको सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। इसमें भी आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा, इसमें भी आपको प्रोटीन मिलेगा, इसमें भी जो गोश्त है उसे अच्छे से सॉटे किया जाएगा, फ्राई किया जाएगा। तो ऑल इन ऑल ये भी एक बिरयानी है जिसे दिल्ली, एनसीआर और पंजाब के इलाकों में सबसे ज़्यादा खाया जाता है। जिन लोगों के मन में ये सवाल था कि अभिषेक पंजाबी बिरयानी या तवा बिरयानी बिरयानी नहीं होती, पुलाव होती है, आप सभी को मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जवाब दे दिया है। तो चलिए फारूक, जल्दी से अब इसको सॉटे करते हैं, और सच में अब भूख लगने लगी है, तो इस प्रोसेस को अब ज़्यादा डीले नहीं करते। प्लीज़ स्टार्ट। द तंदूरी टेल्स में बिरयानी बनाना सिर्फ खाना पकाना नहीं है। द तंदूरी टेल्स में हर प्लेट में वो स्वाद, वो परंपरा, वो इमोशन, वो प्यार लाते हैं जिसे चखकर आप सिर्फ खाना नहीं खाते, एक कहानी जीते हैं। सो फाइनली हमारी चिकन रेडी हो चुकी है शेफ, यस। चावल रेडी है, हाँ जी। और जो हम कह रहे थे तवा पुलाव या पंजाबी बिरयानी, जनरली जो हैवी ऑर्डर्स करते हैं आला कार्ट के थ्रू, या फिर जिन्हें बहुत जल्दी चाहिए होती है ये बिरयानी, ये उनके लिए है। और जब मुरादाबादी, हैदराबादी, लखनवी, या फिर मैं कहूँ कोलकाता बिरयानी, अवधी बिरयानी, जब दिल्ली, एनसीआर और पंजाब में नहीं पहुंचा था, तब सबसे ज़्यादा ये वाली बिरयानी चलती थी, तवा बिरयानी, तवा पुलाव या पंजाबी बिरयानी। तो शेफ, अब बिना टाइम वेस्ट किए अब हम इसको जल्दी से बनाते हैं। तो अब इस पे हम क्या क्या डालने वाले हैं? हमने ये फ्रेश पुदीना पत्ता डालना है हमें, फ्रेश पुदीना, फ्रेशनेस के लिए, और हमारा पुदीना का भाई धनिया, बिरयानी की जान, ब्रिस्ता, ब्राउन अनियन जिसे कहते हैं, दूध में मिक्स किया हुआ केसर, जिससे फ्लेवर भी आएगा और स्वाद इनहैंस होगा और कलर भी आएगा। और अब हमारा जाने वाला है केवड़ा जल, और केवड़ा ये- वाटर। अच्छा, ये इससे क्या, इससे भी वो स्मेल बहुत अच्छा आता है ना इससे? इससे खुशबू के लिए होता है ये बिरयानी में एक्चुअली। जो जब बिरयानी हमारे सामने आती है और जब हम उस बिरयानी के महक को अपने रूह में इनग्रेव करते हैं, और जब वो खुशबू हमें इतनी पसंद आती है, पता है क्यों पसंद आती है? इस केवड़ा वाटर की वजह से, करेक्ट? Yes. अच्छा, कई जगहों पे गुलाब जल भी डाला जाता है। एक्चुअली आप गुलाब जल भी डाल सकते हैं, हाँ हाँ, मगर मैं केवड़ा वाटर ही डालता हूँ। ठीक है, इट्स टोटली अप टू यू, लेकिन बेहतर है कि हम केवड़ा वाटर इस्तेमाल करें। जो ऑथेंटिक बिरयानी है जनरली उसमें हम केवड़ा वाटर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसको हम सौते करेंगे अब चिकन को। प्लीज़ कीजिए, मैं अब बीच में नहीं आऊँगा, आप सॉटे कीजिए इसको। और अब इसमें जाने वाला है देसी घी हमारा। मतलब आजकल बिना देसी घी के मुझे नहीं लगता कि कोई भी पकवान, बिरयानी, चिकन
सब मुझे लगता है अधूरा है। और भाई क्योंकि हम बात करते हैं जब कि बिरयानी इज़ अ होलसम फूड, तो घी भी काफ़ी अच्छा न्यूट्रिशन वैल्यू रखता है। और घी आप खा सकते हैं इंस्टेड ऑफ रिफाइंड जो आप यूज़ करते हो, उससे अच्छा तो घी है अपना। तो अब क्या करने वाले हैं शेफ? अब इसको सौते करने हैं हमारी। सॉटे करने के बाद अब मुझे बिरयानी का प्लेट मिल जाएगा। यस। तो प्लीज़ अब मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, अब आप इसे सॉटे कीजिए। तो फाइनली जिस इमोशन का हमें वेट था, जिस जज्बात का हम इंतज़ार कर रहे थे कि बिरयानी बने, उसकी जो खुशबू है वो हमारे जिस्म, हमारे रूह के अंदर इनग्रेव हो, वो फाइनली हो चुका है। बिरयानी हमारी बन चुकी है। बिल्कुल तैयार है बिरयानी। अब बस प्लेटिंग बाकी है। यस। ठीक है, तो अब बस प्लेटिंग बाकी है। और सबसे पहले शुक्रिया अदा मैं करना चाहूँगा हमारे शेफ़ का, फारूक भाई का, जिन्होंने अपनी रेसिपी हमें बताई। आमतौर पे कोई भी शेफ़ जो होता है वो अपनी रेसिपी नहीं बताता। थैंक यू सो मच शेफ़। थैंक यू। आज आपने देखा कि किस तरीके से हम द तंदूरी टेल्स के किचन में मौजूद थे। पंजाबी बिरयानी, तवा पुलाव को हमने बनते देखा। सबसे पहले हमने देखा कि किस तरीके से चिकन के पीसेस को मीडियम साइज रख के काटा जाता है। हमें शेफ़ ने ये बताया कि अगर हम उसे बहुत छोटा रखेंगे तो वो चिकन चिली वाला फ्लेवर देगा, बहुत बड़े पीसेस रखेंगे तो कई बार वो कुक नहीं होता अच्छे से, उसके अंदर मसाले जो हैं वो इनग्रेव नहीं होते। तो बेस्ट है मीडियम साइज आप उसे रखिए। उसे अच्छे से मैरिनेट किया उन्होंने, तकरीबन 40 मिनट 45 मिनट उसे रेफ्रिजरेटर में रखा। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गोल्डन सेला राइस के बारे में, कि हम क्यों तवा बिरयानी में गोल्डन सेला राइस इस्तेमाल करते हैं ताकि वो टूटे ना। यस। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से चावल हमारे बन के तैयार हुए। उसके बाद शेफ़ ने चिकन को सॉटे किया, और जब चिकन सॉटे हो रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे उसके बाद लगा कि ठीक है, आप लोग को कभी और मैं सुनाऊंगा बिरयानी की कहानी, मैं पहले चख लेता हूँ। सिर्फ आप मेरे कहने पे मत जाइए, आपको ऐसा लगेगा कि फारूक अभिषेक के दोस्त हैं, तंदूरी टेल्स में अभिषेक खड़े हैं, इस वजह से वो बिरयानी की तारीफ कर रहे हैं। अगर आपको मुझ पे भरोसा नहीं है तो आप किसी भी फूड ऑर्डरिंग ऐप पर जाइए और वहाँ पर जाकर आप द तंदूरी टेल से आप यहाँ की बिरयानी जो है वो मंगा सकते हैं। अगर आप बिरयानी नहीं तो यहाँ की आप बटर चिकन मंगा सकते हैं, भट्टी चाप मंगा सकते हैं, चिकन के कोई भी डिशेज आप मंगा सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो कोई भी वेजिटेरियन डिश आप मंगा सकते हैं। आप इनके सोशल मीडिया पे जा सकते हैं, सोशल मीडिया पे जाके आप इनकी वेराइटीज़ चेक कर सकते हो। और जहाँ तक मुझे पता है शेफ़, मोर देन 250 वेराइटीज़ है ना मेन्यू में अपने। यस यस। तो मोर देन 250 क्विजीन्स हैं द तंदूरी टेल्स में। तो कभी ऐसा हो कि दोस्तों के साथ बैठे हो, इमोशन एक दूसरे से साझा करना हो और कुछ समझ ना आ रहा हो कि क्या करें, तो द तंदूरी टेल्स पर जाएं और यहाँ की बिरयानी ऑर्डर करें। करेक्ट? करेक्ट। तो मेरे कहने पे नहीं, शेफ़ के कहने पे नहीं, हम दोनों ने जो मेहनत की है उस मेहनत के लिए जल्दी से द तंदूरी टेल्स से बिरयानी ऑर्डर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू शेफ़।